हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट कला अध्यापक टीचर की भर्ती को जो है ना 2006 में हमारी एडवर्टाइजमेंट हुई थी और उसमें हम ITI डिप्लोमा होल्डर ही केवल एलिजिबल थे अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने डिप्लोमा करा रखा था डिस्टेंस एजुकेशन से, तो SS बोर्ड ने उनके सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद वो हाई कोर्ट में गए, रिट पटिशन उन्होंने दायर करी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वालों ने, तो हाई कोर्ट की डायरेक्शन से उनको रिकग्नाइज कर दिया। उस कारण SS बोर्ड ने उनको जो भर्ती हुई थी हमारी 2010 में अपॉइंटमेंट हुई थी उसमें सक्षम मान लिया, एलिजिबल मान लिया अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन अब जो हमारा केस चला हुआ था फिर उसके बाद जो ITI डिप्लोमा होल्डर थे हम, उस फैसले को लेकर हाई कोर्ट के को हम सुप्रीम कोर्ट में SLP में चले गए कि उनको हमारे समकक्ष नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने भी उनको नहीं माना था, ना शिक्षा विभाग ने माना था, ना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने माना था उस टाइम पे। तो वहाँ हमारा केस लगातार चला आ रहा था। तो अब हम जो हमारा फैसला उस केस का मान्यता का जो इक्विवेलेंसी का जो हमारा मैटर था वो 24 नवंबर 2011 को अब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया, हमारा फैसला सुनाया है, जिसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को ITI के जो डिप्लोमा 2 साल के जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स ITI डिपार्टमेंट करवाता था उसके समकक्ष मानने से मना कर दिया है कि बोथ डिप्लोमाज आर नॉट इक्वल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राइंग टीचर इन हरियाणा स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो अभी फ़िलहाल जो हमारी बीच में हमारी जो भर्ती प्रक्रिया थी 2010 में अपॉइंटमेंट हुई थी, हमारी सरकार ने करी थी, लेकिन वो किसी कारणवश जो कुछ भर्ती प्रक्रिया में कोई खामियां मिली, हमारा कोई केस चला हुआ था, उसके कारण वो 2020 के लास्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है ना उसको निरस्त कर दिया था, जिस कारण स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को दोबारा से भर्ती प्रक्रिया में जो है ना हमारे को गुजराना पड़ा और उसको लेकर 31 जनवरी 2021 को हमारी जो रिटर्न एग्जामिनेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट किया गया। उसके बाद हमारा रिजल्ट डिक्लेयर किया गया रिटर्न का, स्कूटरिंग के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया गया, जिसमें सभी शामिल थे, हम भी थे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले भी थे। लेकिन उसके बाद हमारा वो केस चला हुआ था हमारे सब के इंटरव्यू भी ले लिए और हमारी फाइनल आर्गूमेंट जो हमारी रिजर्व हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और होने के बाद वो हुई थी 5 अगस्त 4 अगस्त को हमारी इसी 2021 में आर्गूमेंट फाइनल हुई थी। अब उसके दौरान हमारी आर्गूमेंट, हमारा जो फैसला था रिजर्व था सुप्रीम कोर्ट में, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 14 नवंबर 2021 को हमारा जो फाइनल रिजल्ट था आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर का वो डिक्लेयर कर दिया, जिसमें सभी को शामिल माना गया, ITI वालों को भी और कुरुक्षेत्र वालों को भी। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वो लिस्ट हमारी जो फाइनल थी वो भेज दी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन को अपॉइंटमेंट के लिए, जो कैंडिडेट उस लिस्ट में सिलेक्ट करे थे। 23 तारीख को उन्होंने बुलाया कि 25 तारीख को अपॉइंटमेंट के लिए आप यहाँ पंचकुला किसी सरकारी स्कूल में बुलाया उनको, सभी कैंडिडेट्स को। लेकिन 24 तारीख को हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो मान्यता का इक्विवेलेंसी का जो हमारा केस चला हुआ था सुप्रीम कोर्ट में अपना फैसला सुना दिया, जिसमें उनको इनएलिजिबल करार दिया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले कैंडिडेट्स को, और उनकी जो संख्या है वो 613 है, जो अब 816 की हमारी लिस्ट डिक्लेयर करी थी 14 नवंबर 2021 को। और जो हमारा फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया था उसमें ये कंडीशन थी कि द रिकमेंडेशन ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वुड बी एंटरटेन फॉर द आउटकम ऑफ द डिसीजन SLP सो एंड सो, जो भी थे हमारी 86/17/2007, उसका फैसला आ गया। तो उनको तो बाहर करना ही था इन्होंने। अब बाहर करने के बाद तो 25 तारीख को जो है ना चेयरमैन साहब ने भी और AG साहब अपने बलदेव महाजन जी ने उन्होंने कह दिया कि हम उनको अपॉइंट नहीं करेंगे, उनको हम इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर देंगे। तो हमने जो है ना उसके लिए हाई कोर्ट में भी एक अपनी याचिका दायर की कि उनको अपॉइंट ना किया जाए। उसमें भी माननीय जो है ना पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्शन कर दी कि उनको अपॉइंटमेंट आप ना दो ड्यू टू सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण। और अब डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ने भी 6/12/2021 को इनको लिख के दे दिया कि आप दोबारा जो है लिस्ट को रिवाइज करो और रिकन्सिडर करो जो आपने हमारे को लिस्ट भेजी थी। अभी 2 महीने के करीब हो लिए, हम हर सप्ताह चेयरमैन साहब से मिल रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री से ही मिले हैं और तरावड़ी CM साहब से ही मिले थे। अभी हमारी जो है चेयरमैन साहब से यही डिमांड है कि जो वो उन्होंने अपना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वालों ने रिकॉल ऑफ जजमेंट जो लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, कल 12 जो है जनवरी को उनकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डिसमिस कर दी है
उनको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अब जो कि 2 महीने हो लिए हमारे को रिवाइज लिस्ट निकालने के लिए हम इनसे रिक्वेस्ट करने बार बार करते रहे हैं। आज फिर हम इस रिक्वेस्ट के लिए आए कि हमारे को रिवाइज रिजल्ट निकाला जाए हमारा लो मेरिट कैंडिडेट्स का, और हमारे को जल्द से जल्दी विभाग में कला अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रदान करी जाए।